और दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में भी अब हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। यानी कि ये धमाके और इसकी जो सूचना है, फिर इंटेलिजेंस पर अब कई तरह के सवाल भी होंगे। अब इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उन्हें पता क्यों नहीं चला? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जतिन बता रहे थे, जिन्होंने इस पूरे इलाके को खंगाला है, जतिन बता रहे थे कि ये जो इलाका है पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहता है। ऐसे में इस बात का पता लगाना बेहद आसान भी हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग मॉनिटर करते हैं, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है, वो क्या कर रहे थे। हालांकि ये जांच दल का विशेष अध्ययन होगा जब वो पता लगाएंगे कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, कौन सी गाड़ी थी जिसमें सबसे पहले धमाका हुआ। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पर? कितनी? 3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके चलो से कुछ हाथ। कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई हैं इसके बम के? 2 जल गया है। 2 बस भी? हाँ। तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने अपने सामने से अब बहुत सारे गाड़ियां। बेटा क्या है यार, ये सिलेंडर वाला गैस होगा। बंदे बचे नहीं बचे। ये किसकी गाड़ी है भाई? किसकी गाड़ी है, एक बार बताएंगे भैया? किसकी गाड़ी है? ये इनकी गाड़ी है। बुलाना। बजे की घटना है यहाँ पे, कैसे? भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो लोग। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके चलो से कुछ हाथ। कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई हैं इसके बम के? 2 जल गया है। 2 बस भी? हाँ। भाई गाड़ी चल रही है, पीछे हो या भाई। तो लोग इस वक्त बता रहे हैं कि कैसे ये धमाका हुआ, और एक साथ 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर उस मौके पर मौजूद है और चप्पा चप्पा हमारे कैमरे पर है। हर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हुए, उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनके चेहरे पर भी जो ब्लेड से काटने के निशान है वो भी नजर आते हैं। कई ऑटो उसके लिए कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। As of now, I cannot tell you anything. बेसिक It is under investigation. Sir, what is the primary बेसिक ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മടങ്ങുകയാണ്. अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यानी कि जांच चल रही है। जांच के बाद से ही कुछ कहा जाएगा। अभी सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि जो भी लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं, उन्हें सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली के बाद मुंबई में भी अलर्ट घोषित किया गया है। अफरा तफरी से बचनी होगी, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना होगा, और ऐसे में संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि धमाके की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद है, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का अभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक बात कही कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जांच जारी है, अभी कुछ नहीं कह सकते। जब जांच पूरी हो जाएगी तब किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। तो लाल किले के पास जो धमाका हुआ, उस धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन जिन 8 गाड़ियों का, 3 गाड़ियों का सबसे पहले हमने जिक्र किया कि पहली गाड़ी में ब्लास्ट होता है, 3 गाड़ियों को अपनी चपेट में वो गाड़ी ले लेती है, और उसके बाद कई ऐसे ऑटो रिक्शा थे जो दूर में खड़े थे, उनके भी पर खदशे उड़ गए। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धमाका था, और ऐसे में मंशा क्या है। लेकिन हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो आधिकारिक बयान आएंगे उससे सब कुछ क्लैरिफाई होगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये कैसे धमाका हुआ। धमाके के बाद ये पता चलेगा इंटेंसिटी क्या थी, और जांच दल ये भी बताएगा कि जो मोडस
इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे की का रीजन क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, ये आप कैसे लगी, एक्सप्लोजन हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब आप पुलिस से पूछिएगा, पुलिस इस बारे में आपको ज्यादा बता पाएगी। तो सर आगे की अभी तैयारियां पूरी है, अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो? भगवान ना करे ऐसी चीज दोबारा हो या कोई इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट दोबारा हो, बट दिल्ली फायर सर्विस हमेशा ही तैयार रहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो प्राइमा फेसी है उसमें कई बातें खुलकर सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात कि जो एक्सपर्ट की टीम है मौके पर मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि अब जो धमाका हुआ उनके कारणों को तलाशा जाए, कैसे ये धमाका हुआ, कौन इसके पीछे है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, उससे पहले जब तक की जांच ना हो जाए। दिल्ली पुलिस की कई टीमें वहां पर मौजूद है, बड़े अधिकारी मौजूद हैं और एनएसजी के लोग मौजूद हैं, एनआईए के लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी अभी कुछ भी किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दे रहा, क्योंकि अभी सभी को कहा गया है कि जांच होने दीजिए। और ऐसे में जो आसपास के रहने वाले लोग हैं जो कि वहां पर भीड़ लगा रहे थे, उन्हें भी कहा गया कि आप दूरी बना लें। जो दूसरा अपडेट है वो अपडेट ये है कि मुंबई को भी हाई अलर्ट पर घोषित किया गया है, यानी कि हाई अलर्ट वहां पर घोषित कर दिया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस भी जो है एनसीआर में अलर्ट रहने के उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं। एनसीआर में वाहन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। जितने भी गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, उत्तर प्रदेश जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है वहां भी जांच शुरू हो गई है। और सबसे अहम बात ये कि जो प्रमुख स्थान है, धार्मिक स्थल हैं, बाजार हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर कड़ी निगरानी के निर्देश दे दिए गए, यानी कि संवेदनशील जिलों और जगहों पर पुलिस अधिकारी अलर्ट रहे। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को कड़े निर्देश दे दिए गए। दिल्ली की तस्वीरों से हमने आपको जोड़े रखा है, लेकिन हम सभी का फर्ज ये बनता है कि हम सभी जागरूक हो, हमें भी हमारे भी कान और आंख खुले रहने चाहिए। तो ऐसे में अभी तक धमाके की वजहों का पता नहीं है। जो पता है उसके मुताबिक 9 लोगों की मौत हो गई, 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने इस धमाके को सुना, आग की लपटों को देखा, धुएं का गुबार उठता हुआ देखा, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने आवाज सुनी, ऐसा धमाका उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। आप समझिए कि सब जो इशारे हैं वो इशारा क्या कहता है, लेकिन फिर भी जो जांच दल है उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो जल्द से जल्द इसका निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन एहतियात के साथ, खासकर जो प्रमुख स्थान है, जो धार्मिक स्थल हैं, जहां पर जो बाजार लगते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके, क्योंकि ये जो इलाका है ये पुरानी दिल्ली का वो इलाका जहां सबसे अधिक भीड़ जमा होती थी। और ऐसी स्थिति में अगर यहां धमाके होते हैं तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है धमाके में, अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि, 21 लोग घायल हुए हैं जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल लाया गया। हमने आपको कहा कि ये आंकड़े तो 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और इस वक्त जो हम एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये हर तस्वीर, जैसा कि हमने कहा कि हर तस्वीर अपने आप में एक नई अपडेट लेकर सामने आ रही है। अब तक 21 से ज्यादा लोग जो घायल हैं उन्हें एलएनजेपी भर्ती कराया गया है। तो जांच तेज है, धमाके की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है। और एक साथ 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बीच वाली तस्वीर पर जरा गौर फरमाइएगा। ये ना फैले सर, सिर्फ इसलिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली कितना कैजुअलिटी है, बता रहे कितनी कैजुअलिटी है। एक बार स्पेस दे दो, थोड़ा स्पेस आ रहे हैं, वो जवाब देंगे इस बात के ऊपर। आप वेट करिए, अभी वेट करिए, आप सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, वो जवाब देंगे। वेट करो ना आप लोग अभी। अब बहुत सारे गाड़ियां, बेटा क्या है यार, ये कैसे होगा? तो कोई भी जवाब कैजुअलिटी हुई है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि र्यूमर ना उड़े। कितना बड़ा धमाका था, एक जिम्मेदारी के साथ एक बयान दे दीजिए सर। दिल्ली गेट से क्या था सर?
सर ऑन रिकॉर्ड। तो ग्राउंड जीरो से जो चहलकदमी आप देख पा रहे हैं पुलिस के अधिकारियों की, अभी कोई भी कोई जवाब नहीं दे रहा, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। अभी सभी लोग जांच का इंतजार कर रहे हैं। एक साथ कई जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और उन्हें पूरा स्पेस दिया जा रहा ताकि वो जांच कर ये बताएं कि ये जो ब्लास्ट था वो कैसा ब्लास्ट था, क्या इसके पीछे। और जतिन हमारे साथ मौजूद है। जतिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाल किले के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं। ये पूरा